हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लूप। बेसिकली हमने अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया पाइथन की सीरीज़, तो उसमें हमारा ये लेक्चर 8 है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइल लूप। इसको बोला जाता है आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले वाइल लूप समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं जब तक कि वो उस कंडीशन तक पहुंच ना जाए। ठीक है। लूप स्टेटमेंट कैसे होते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं एक स्टेटमेंट, मतलब सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। मतलब लूप के अंदर हम एक सिंगल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो एक कॉमन बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, लूप आपको समझ में आ गया कि कोई स्टेप है उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो लूप हो गया। लेकिन लूप में भी टाइप्स होते हैं, जैसे वाइल लूप और फॉर लूप। मैं इस वाले वीडियो में वाइल लूप ही पढ़ाऊंगी आपको, फॉर लूप मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी हम वाइल लूप ही पढ़ेंगे। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द गिवन कंडीशन रिटन फॉल्स, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, चलता रहेगा। The statement can be a single statement और a group of statement। स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? सिंगल भी, मल्टीपल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें लिखी हुई है, वाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे बहुत सारी जगह हमारे आईडी प्रूफ्स मांगते हैं, तो अगर आपका आईडी प्रूफ नहीं है आपके पास तो आपको पता है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम में आपके पास एडमिट कार्ड ना हो, कोई आईडी प्रूफ ना हो, तो क्या आपको एंट्री मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो वो वाइल लूप कुछ उसी तरीके से है कि आपका अगर स्टार्टिंग कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप ऑफ वाइल लूप। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ये एक कॉमन चीज़ है, ये वाइल लूप के ही स्टेप नहीं है, हर लूप के स्टेप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी भी लूप के 3 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट वन होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, जहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है टर्मिनेशन कंडीशन, यानी कि कहाँ तक आपको जाना है, टिल कंडीशन। और तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में या तो इंक्रीमेंट होंगी वैल्यू या फिर डिक्रीमेंट होंगी। अब आप इसको समझिए, जैसे दिल्ली में मेट्रो, आप चाहे जिस सिटी में भी रहते हो लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं, मेट्रो के बारे में जानते होंगे। एग्जाम्पल, राजीव चौक दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से लेके द्वारका सेक्टर 21 एक दूसरा मेट्रो स्टेशन है। तो हमें राजीव चौक से लेके द्वारका सेक्टर 21 तक जाना है। तो अगर मैं अपनी जर्नी राजीव चौक से स्टार्ट कर रही हूँ तो राजीव चौक क्या हो गया? मेरा इनिशियलाइजेशन पॉइंट। और अगर मैं अपनी जर्नी द्वारका सेक्टर 21 तक जा रही हूँ तो वो क्या हो गया? हमारा टर्मिनेशन कंडीशन। अगर मैं राजीव चौक को मतलब से स्टार्ट करती हूँ डेली, तो वही मेरा पॉजिटिव वे में अगर मैं उसको लूँ तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में। अगर मैं वापस लौटती हूँ जैसे द्वारका टू राजीव चौक, तो क्या हो गया? मैं उसको अपोजिट मानूंगी और वो क्या हो गया? x इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ एक नेम लिखा है, मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ एक नेम लिखा। सबसे पहले तो आपको ये समझो कि लूप की ज़रूरत क्या पड़ी। आप ये देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे एक नेम लिखा मैंने, अब मैंने इसको रन कराया तो मैंने एक नेम लिख दिया, मेरा ये नेम एक बार प्रिंट हो गया। अगर मुझे यही नेम 5 टाइम्स चाहिए तो मैंने कंट्रोल सी किया है, मैं आपको बता दूं, कंट्रोल वी, तो मैंने 5 टाइम्स ये वर्क किया। अब मुझे अगर इसका आउटपुट देखना है तो देख सकते हैं आप, मेरा ये आउटपुट आ गया 5 टाइम्स से रिपीट हो गया। अगर मुझे यही काम 10 टाइम्स करना है तो मैं फिर कॉपी करूँगी और फिर उसको पेस्ट कर दूंगी। अब आप देखो 10 टाइम्स लिखा मैंने, रन करूँगी तो ये आ जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अभी मैंने लूप लगाया नहीं है, लेकिन अगर मुझे यही काम लूप से करना हो तो अब आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आई लिया है 1, उसके बाद मैंने लूप स्टार्ट किया वाइल आई लेस देन इक्वल 10। इसमें आपको कॉलन लगाना होता है, बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि सिंटैक्स में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। देन मुझे प्रिंट करना है अपना नेम सपोज, तो यहाँ मैंने लिखा नेम लिखा, उसके बाद आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब पहले तो मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं नेम अभी भी 10 टाइम ही प्रिंट हो रहा है।
लेकिन कोड में अंतर दिख गया आपको। अब मैंने सिर्फ ये नेम एक बार लिखा लेकिन 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। पहले मुझे यही नेम 10 टाइम्स लिखना पड़ रहा था। अगर यही काम मुझे 100 टाइम करना हो तो आप सोच सकते हैं मुझे कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और कितना बड़ा कोड हो जाएगा मेरा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप। आप इसको ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने क्या बताया था, लूप के 3 स्टेप्स हैं। तो i इक्वल्स टू 1 यानी कि i की जो वैल्यू है 1 वो हो गया इनिशियलाइजेशन पॉइंट। i लेस देन इक्वल 10 ये हो गया टर्मिनेशन पॉइंट, यानी कि मुझे 10 तक ही जाना है। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसमें ये नेम 10 टाइम ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आप ये देखेंगे i इक्वल्स टू i+1 यानी कि मुझे 1 से 2 2 से 3 इस तरीके से बढ़ना है। तो ये था एक लूप कि लूप हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये देखिएगा, दोबारा से देख लीजिए अगर ये समझ नहीं आया तो। i इक्वल्स टू 1 तो मैंने कहाँ से लूप स्टार्ट करना है, 1 से। फिर मैंने लूप लगाया, कहाँ तक जाना है, i लेस देन इक्वल 10 तक जाना है मुझे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट i। अभी मैं सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। i इक्वल्स टू i+1। अब मैंने इसको सेव किया। अब आप देखिएगा मैं इसको रन करा रही हूँ तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये प्रिंट हो गया 1 से 10। तो कैसे किया हमने, i1 यानी कि इनिशियलाइजेशन, कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल 10 तक जाना है और प्रिंट करना है i। और हर बार क्या करना है उसका इंक्रीमेंट, यानी कि 1 1 से वैल्यू 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 इस तरीके से वो 10 तक जाएगी। आप चाहें तो इसका आउटपुट एक बार और देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि मेरी वैल्यू 10 तक प्रिंट हो जाएगी। ये था मेरा वाइल लूप का एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं इसमें ये आपको समझ आ गया स्टेप, आप एक बार और देख लीजिए। उसके बाद ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी कराया है। अब नेक्स्ट है एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, सम ऑफ स्टार्टिंग 10 नेचुरल नंबर्स। आप लोग क्या करिए, मेरा वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फटाफट से करिए, ठीक है। सम करना है स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स। मैं आपको बता देती हूँ 1 से लेके 10, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, 1 से लेके 10 नंबर्स का सम करना है। अब आप पॉज करिए क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती, देन आप करिएगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आई ले लिया। अब मुझे सम करना है तो मुझे एक और वेरिएबल ले लिया, मैंने इसको 0 से असाइन कर दिया। हालांकि ये आपकी चॉइस है। वाइल लूप लगाया, आई लेस देन इक्वल 10। मुझे लूप कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर का सम करना है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी है, 0 + 1, तो सम की वैल्यू में 1 आ गया। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू को तो हर बार बढ़ाना है हमें। उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट सम। और आपको इसका स्टेटमेंट भी प्रिंट करना है तो आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे, सम इज, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कॉमा। अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, सम इज 55। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं इसको दोबारा रन करा देती हूँ। अब देखिएगा सम इज 55, ठीक है। अब एक और चीज़ फटाफट देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया हो, तो जो मैं असाइनमेंट वाला एक वो बनाऊंगी अलग से टॉपिक, क्योंकि यहाँ लूप में मैं इतना ही बता सकती हूँ। इसको कैसे ये इंटरनली वर्क कर रहा है उसके लिए मैं आपको एक पाइथन के जितने भी असाइनमेंट हैं जो मैं आपको दूंगी उसका सॉल्यूशन का एक अलग सीरीज़ बनाऊंगी, उसमें मैं इसके स्टेप्स मेंशन करूंगी, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको ये डाउट है कि इंटरनली कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद रिवर्स ऑफ स्टार्टिंग 10 नंबर्स, आप इसमें भी एक बार पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई करिए कि 10 से लेके 1 तक आप कैसे प्रिंट करेंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मुझे 10 से क्या आ रहा है ना, सॉरी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रिवर्स ऑफ स्टार्टिंग 10 नंबर्स। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, आई इक्वल्स टू, कहाँ से लिखना है, 10 से, ठीक है। वाइल लूप लगाया, कहाँ तक लेके जाना है, आई अब देखो अब लेस देन नहीं आएगा क्योंकि मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल 1। फिर कॉलन लगाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे आई
उसके बाद आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। हम 10 से बढ़ रहे हैं ना, तो 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, फिर इस तरीके से 1। तो हमें क्या करना है, 10 से लूप चलाना है। ये मेरा इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो गया। 10 से स्टार्ट करना है, टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, 1 तक लेके जाना है, आई ग्रेटर देन इक्वल 1। फिर आई को प्रिंट कर देंगे और फिर आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। हर बार एक एक का डिक्रीमेंट कर देंगे। तो आप इसको रन करिए, देख सकते हैं ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, 10 से 1 तक। आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, बट लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझ आएगा तभी आगे आपको फॉर लूप समझ में आएगा। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे वो मैंने आपको बताया, उसके लिए मैं अलग सीरीज स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।